उनका 40 साल पहले, हरे 49 ईयर्स पहले का ब्लैक मैजिक हो गया, शादी के टाइम का। वो जो रूह या प्रेत जो जोड़ी हुई थी वो तब तक एक्टिव नहीं थी जब तक उनके शायद ताया जी थे, वो पंडित थे घर के, वो जब तक जीवित थे। जब उनका संस्कार करके आए हैं, उस शाम की बात है, उसकी मम्मी को कुछ हो गया। एनआरआई क्लाइंट है, मेरे पास आए कि भाई पंडित जी चेक करें कि मेरे पहला चाइल्ड ऐसा है कि सेकंड चाइल्ड मेरा कैसा होगा, प्लीज़ हमें इस चीज़ के लिए गाइडेंस दीजिए। मैंने उनको बोला कि देखो ये बच्चा टिक नहीं पाएगा। उन्होंने उस बात को सीरियस नहीं लिया। वही 2 महीने बाद मुझे फ़ोन आ रहा है उनका कि हमारा बच्चा नहीं रहा। पंडित जी कई बार ना ऐसा भी हुआ है, ज़मीन ली, खेती बाड़ी के लिए ली थी पर बंजर निकली, उसके बाद उन्होंने फिर ली, फिर उसमें से निकले टूने वाले काम। जितनी खोदते जाते थे उतने कोई टूना निकलता जाता था, जितनी खोदते जाते थे उतना निकलता जाता था। फिर उन्होंने तीसरा घर लिया, तीसरा घर डिस्प्यूटल। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए उपाय टाइम पे कर रहे हैं। आज मेरे साथ बैठा है एक ऐसा एक्सपर्ट जो जनरेशन से ये नॉलेज होल्ड करते आए हैं। दिस इज़ हिज 4th जनरेशन, चौथी जनरेशन है जब इनको इतनी सारी नॉलेज जिन्होंने इकट्ठी की है पीढ़ी दर पीढ़ी, और अब वो मेरे सामने बैठे हैं। उनकी नॉलेज का हिसाब आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंपेयर करके देखें जो अभी एस्ट्रोलॉजर बना है, जिसको अपने घर में ये सारी चीज़ें बचपन से ही नहीं सिखाई गई हैं। सो तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे? एकदम बढ़िया। पंडित जी, आपको याद है हम एक बार बात कर रहे थे कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है कि उनका आगे वंश ना बढ़ पाए, स्पेशली उस फीमेल पे हुआ होता है ना, जैसे बहू घर में आई है उसके ऊपर हुआ होता है, या तो उसके साथ कोई मेडिकली दिक्कत चल रही होगी या कुछ ना कुछ दिक्कत आती है उनको कि कंसीव होके भी फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि अबॉर्ट करवाना पड़ता है बच्चा। सो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा था कि ये चीजें तो चल रही हैं, तो कुंडली में भी ऐसी चीजें होती हैं? बिल्कुल, कुंडली में क्लियर पता होता है कि आपकी संतान होनी है कि नहीं होनी। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि कुंडली में लिखा हो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जिसके कारण आपको ये दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, वही बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपने बेबी मैरिज हुई आपकी, हाँ जी, तो आप बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी, लेकिन अब बेबी कंसीव ही नहीं हो पा रहा। आप डॉक्टर के पास गए, सबसे पहले आदमी क्या कहता है, वरी होता है, डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है जी। डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाई, सब कुछ ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। हाँ। लेकिन आपने कुंडली नहीं चेक करवाई थी उस टाइम। अगर कुंडली चेक करवाई तो उस जिस एस्ट्रोलॉजर से करवाई उसने ये चीज देखना भूल गया या उसने देखी नहीं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कुंडली में कि वही वो भी चीज ओके है, उन्होंने देख के बता भी दिया कि एस्ट्रोलॉजर ने कि सबसे पहले वो देखी नहीं, अगर देख ली है कि हाँ जी संतान योग बिल्कुल सही है, आपके संतान होगी, बहुत अच्छी संतान होगी, मेडिकल ओके, एस्ट्रोलॉजी ओके, हॉरोस्कोप। अब इसमें थर्ड पार्ट आता है कि भाई आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, हाँ, जो आपको रोक रही है। इसमें हम कहते हैं कोक बांधी होती है जी। जब कोक बांधी होती है तो आपका वहां पे ना तो आपकी फिटनेस काम करती है, ना ही आपकी कुंडली काम करती है जी। ये दोनों चीजें वहां पे फेल हो जाती है जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है जी। तो पहले सबसे पहले नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ता है। नेगेटिविटी जब खत्म होगी तब जाके आपको संतान का योग मिलेगा। पंडित जी, आपने इतने सारे केसेस देखे हैं, आप तो मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों से प्रैक्टिस करते हैं, आपकी जनरेशंस करती आई है। सिर्फ आपकी नहीं, आपके फादर की, उनके फादर की, कोई स्टोरी ऐसी हो जिस टाइम पे वो भी ऐसे हो गए हो कि हाथ भगवान के आगे जोड़ती हूँ कि भगवान इनका कुछ कर दे, मैं सारे उपाय करा के देख चुका हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैं बहुत पुराना नहीं, अभी रिसेंटली 10-12 दिन पुराना केस बताता हूँ। अच्छा। एनआरआई क्लाइंट है, हाँ जी। उन्होंने मुझे टेवा दिखाया, उनका पहला चाइल्ड जो है वो अब नॉर्मल है, ओके, ठीक है जी, वो नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने सेकंड टाइम चांस लिया कि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा हो, तो उन्होंने करवाया, सब कुछ किया, तो उनका कंसीव हो गया। मेरे पास आए कि भाई पंडित जी चेक करें कि मेरे पहला चाइल्ड ऐसा है कि सेकंड चाइल्ड मेरा कैसा होगा, प्लीज हमें इस चीज के लिए गाइडेंस दीजिए, क्योंकि हम किसी की जिंदगी नहीं खराब करना चाहते कि वो बच्चा भी ऐसा हो। मैंने उनको बोला कि देखो आपका कंसीव तो आपने कर लिया है, लेकिन ये बच्चा टिक नहीं पाएगा, कुंडली में योग ऐसे आए हुए हैं, ब्लैक मैजिक इतना आया हुआ है, नेगेटिविटी इतनी आई हुई है, ये परेशानी आपको आएगी। अच्छा। उन्होंने उस बात को सीरियस नहीं लिया।
पूछने भी खुद ही आए थे? हाँ जी, पूछने भी खुद आए थे। तो उन्होंने को ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो कंसीव हो चुका है। हाँ। वही 2 महीने बाद मुझे फोन आ रहा उनका कि हमारा बच्चा नहीं रहा। तो ये चीजें होती हैं। अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो उस चीज को आप सीरियस लीजिए। अब मैं देखूं फोन में उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी शायद मुझे मिल जाए, उन्होंने को मैंने बोला था और उनका जवाब भी आगे से आया था। तो ये चीजें होती हैं, ये सब कुछ है। अब ऐसे ही एक और क्लाइंट का केस था, उन्होंने बोला कि जी मेरा बॉयफ्रेंड, कनाडा का केस है, कि मेरे बॉयफ्रेंड ने आपसे उपाय करवाया था थोड़े दिन पहले हमारी मैरिज का। ओके। तो आपने उस टाइम उसको बताया था कि तू मैरिज का उपाय बाद में करवाना, पहले अपनी सेहत का करवा, तेरी सेहत में बहुत ज्यादा कष्ट है। हाँ। तो उस टाइम वो पर्सन रूड बोला कि नहीं, मैंने भाई जिस काम के लिए आपको फोन किया वो बात बताएं, आप बाकी बातें क्यों बता रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए। ओके। ठीक है जी। चलो हमने बोला कि चल कोई नहीं, अगला बंदा इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चीज को लेना देना नहीं है, तो हम उस चीज का क्यों करें। हमने उसकी मैरिज का काम कर दिया। बहुत समझाने के बाद भी उसने बोला कि नहीं मैंने मैरिज का करना, हमने कर दिया, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों के बाद जिस लड़की के साथ उसने शादी करनी थी उसका मुझे फोन आ रहा है अननोन नंबर से। तो उसने बोला, मुझे सारी बात बताई, फोटो भेजी, सब कुछ बोला। तो मैंने बोला कि हाँ जी बहन, क्या प्रॉब्लम आई आपको, क्या परेशानी है। कहते जी उस टाइम उस पर्सन ने थोड़े से पैसों के पीछे ये काम नहीं करवाया, तो आज वो वेंटिलेटर पे है। ओहो। तो हमने बोला कि अब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, अब ये बंदा नहीं बचेगा। अच्छा। ठीक है जी। हमने उसको, वो उस टाइम कनाडा में थी, उस टाइम वो सो रही थी, उस टाइम मैंने उनको वॉइस मैसेज भेज दिया था कि ये पर्सन जीवित नहीं रहेगा, इसकी मृत्यु के योग आ चुके हैं। अच्छा। तो अगर आपने ऑलरेडी देख ही लिया था कि उसके मृत्यु के योग आ चुके हैं, आपने फिर भी उसको कहा था कि उपाय कर ले? नहीं, उस टाइम हमने कभी किसी को पहले नहीं बताता कि तेरी मृत्यु होने वाली है। नहीं, आपको मतलब आपने उसको सिर्फ ये बताया कि आप उपाय कष्ट कर आने लो, वाला है, आपको कष्ट आएगा, कष्ट आने वाला है, कोई आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कि आप उस चीज में बहुत ज्यादा मेजर होगा, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो आप वापस वहां से जीवित नहीं आ पाओगे, कोई ना कोई परेशानी ऐसी हो जाएगी जहाँ तो डॉक्टर गलत इलाज करते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसी हैपनिंग हो जाएगी, वहां से आपको आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले इस चीज का इलाज करवाएं। तो ये चीजें हम वहां पे उनको बोली थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को, उनको सिर्फ एक था कि मेरी शादी हो जाए। तो ऐसा होता है पंडित जी, अगर मतलब आपको कुछ मेजर हैपनिंग दिख रही है कुंडली में कि हाँ कुछ होने वाला है, कोई योग ऐसे बन रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है या ये बेड रिडन हो जाएगा पूरी लाइफ के लिए, उससे बचा जा सके। बिल्कुल टाइम सर, देखो टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है। अब जैसे मैंने बताया कि उसके फियांसे का मुझे आया है कि भाई अब उसको बचा लो, अब वो वेंटिलेटर पे है, उस टाइम क्या करेंगे। अगर वही काम जो महीने पहले हमारे पास आए थे उस टाइम करवाया होता तो ये नौबत ही ना आने देते। होता जरूर, एक्सीडेंट होता, लेकिन वही बात है कि कम होता, कष्ट इतना ज्यादा बढ़कर नहीं आता, ये चीजें उसकी बचाव हो जाती, वो चीजों को इतना उन्होंने फेस नहीं करना पड़ता। अगर आप कहो तो हम इस चीज में आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी, मुझे याद है उनका, ये चीज हमने क्लियर बोली थी उनको। मेरे को बहुत ट्रस्ट है आप पे, मैं इतने पॉडकास्ट तभी आपके साथ करती हूँ, पर बहुत स्केरी है ये किसी को ऐसे सोच कर भी ना। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत लोग। मेरे एक ना बहुत करीबी हैं, उनको, अब मेरे अपनी लाइफ से इंसान एग्जांपल लेता है, आप लोग ये मत कहना कि हाँ इसके पास इतने एग्जांपल्स कैसे हैं, पर अपने आसपास से एग्जांपल लेता है इंसान। तो उनको क्या बता रखा था कि आपने हनुमान मंदिर जाना ही जाना है, हनुमान जी की पूजा करनी करनी, जितना अपने आप को हनुमान जी से जोड़ के रखोगे तुम बचे रहो। कुछ मंगल इस हिसाब से है उनकी कुंडली में कि ब्लड से रिलेटेड चोटें लगने का खतरा है, और जैसे जब भी चोट लगी तो ब्लड बाहर आना, ब्लड आएगा, और कभी इन्फेक्शन हो जाती है ब्लड में और कुछ ना हो तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही रहता है। ऐसे ही केस होता है जिनका मंगल खराब है, उनके जो है ब्लड के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब गांठें बननी शुरू हो जाती हैं ब्लड की। ये मंगल की निशानी है कि जब मंगल जब खराब होता है तो आपको किसी ना किसी आपका खून बाहर आएगा ही आएगा, आपको परेशानी आएगी ही आएगी। ऐसे में हम बात कर रहे थे, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमने किसी को बताया कि भाई आपके ऊपर ये परेशानी आने वाली है, ठीक है जी। हमने अपने एक्सपीरियंस के, हमने अपने दादा परदादा जी के एक्सपीरियंस से ये चीजें सीखी हैं और आपको बता रहे हैं। इसमें लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पंडित ने वहम डाल दिया, हाँ, तो वो जाते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास।
हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये हो सकता है कि उसके पास ये नॉलेज ही ना हो, वो ये चीज देख सके। हर एक का तरीका भी तो अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखो कई लोग इसमें कमाने के लिए बैठे हैं, वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं इस चीज से। कई लोग होते हैं कि देखो हमारे को पहले से ही, पहले दिन से ये सिखाया गया किसी का फालतू का नाजायज का फायदा नहीं उठाना, इस चीज बस सिर्फ अपना कर्म करना है। लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो वो आज हमारे साथ है, हम लोगों का भला करते हैं, लोगों के साथ सारा कुछ इतना ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, तो लोग आज इतनी जनरेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इतनी जनरेशन से हैं, वो भी इतनी जनरेशन से हैं हमारे साथ। क्या बात है। पंडित जी मुझे ये बताओ कि अभी जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं ग्रह खराब होने की, सारी चीजों की, प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारी झगड़े और ये सारी चीजें चलती हैं, है ना। प्रॉपर्टी पास डाउन भी हो गई, फिर बेटों में डिस्प्यूट आ गई, बेटों में डिस्प्यूट नहीं भी आई, वो प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट आ गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं। बिल्कुल, वो भी आपकी कुंडली में है, कुंडली में लिखा होता है। जैसे कईयों का हाँ शुक्र ग्रह तीसरे घर में आता है, तो उनको दादा परदादा की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है जी, उनको अनचाहा मतलब कह लो कि उन्होंने जो उम्मीद भी नहीं रखी होती वो पैसा मिलता है, चाहे वो लॉटरी के हिसाब से मिले, चाहे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से मिले, चाहे वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए। कई लोग देखे होंगे आपको, उनको हर चीज कहीं ना कहीं से मिल जाती है। मुझे लगता है सारे अभी पहले ना कुंडली खोल के बैठे होंगे, शुक्र कहीं हमारा तीसरे घर में तो नहीं बैठा। हाँ, तो वो चीजें होती हैं कि वो उनको मिलता है। अब ऐसे ही प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे आपकी, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर वो डिस्प्यूटल रहती है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि कईयों का राहु जो है वो खराब होता है। अच्छा, फैमिली में मंगल राहु खराब होता है। जैसे मान लो फादर की प्रॉपर्टी थी, दोनों भाइयों में बांटनी थी, लेकिन दोनों भाइयों के मंगल और राहु खराब बैठा हुआ है ग्रहों में, तो वो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर वो कोर्ट में चले गए, सब कुछ होगा, परेशानी आ गई, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े इतने आ गए क्योंकि ग्रह ऐसे खराब हैं, तो इन केसों में हम बहुत लोगों को समझाते हैं कि ऑन टेबल आप अपना सारा कुछ सेटलमेंट कर लो, आपको ये कोर्ट कचहरी केस मुकदमे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग वहां पे उस टाइम क्या होता है, देखी जाएगी, देख लेंगे जो होगा, उस टाइम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ। बाद में पछताते हैं, पंडित जी अब इस चीज से निकलना है, क्योंकि हर चीज का तो जमीन नहीं थी जितने पैसे हर चीज का एक समय होता है कि हम उस समय को संभाल लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। कि वो कहते हैं कि नहीं, अब नई नई चीज होती है तो आदमी कहता है कि नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने गाड़ी लेनी है जी, वो उस टाइम सोचता है कि कई ग्रह ऐसे होते हैं वो प्री प्लान करके चलते हैं, कहीं ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं यार, नया नया शौक होता है, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो फटाफट चीज लेते हैं, लेकिन 6 महीने बाद 7 महीने बाद उनको वो सेल करनी पड़ जाती है, क्योंकि उनसे वो एक्सपेंसिव नहीं निकल पाते। सही बात है। तो वो ग्रह करवाते हैं आपको सारे, को हर चीज आपको सोच समझ के करनी चाहिए। पंडित जी कई बार ना ऐसा भी हुआ है, कई बार नहीं हुआ एक्चुअली, बहुत करीबी एग्जांपल है। जमीन ली पहले कुछ, तो वो खेती बाड़ी के लिए ली थी पर बंजर निकली। ठीक है, जब तक कोई और जो पहले वाले ऑनर थे वो कर रहे थे, उस पर खेती बाड़ी बढ़िया चल रही थी, उन्होंने अपने अंडर ली वो बंजर। ठीक है, और कहते कि वो जमीन थी बंजर पर उसका आदमी का तरीका था, वो बैठता था, मेहनत करता था, उसका पहला बिजनेस था इसलिए चल रहा था। चलो उसके बाद उन्होंने फिर ली, फिर उसमें से निकले टूने वाले काम। जितनी खोदते जाते थे उतने कोई टूना निकलता जाता था, जितनी खोदते जाते थे उतना निकलता जाता था। फिर उन्होंने तीसरा घर लिया, तीसरा घर डिस्प्यूटल। मतलब उन्होंने प्रॉपर्टीज ली, बनाई, पर उनके दिमाग पे जो बोझ ही आता रहा। तो कई ग्रह ऐसे होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आपने रेंट पे ही रहना है, आप अपना घर नहीं बना सकते। अगर आपने अपना घर लेना है तो किसी के नाम के ऊपर लेना, अपने नाम के ऊपर नहीं ले सकते आप। हाँ। ठीक है जी, ऐसा होता है कि घर बना बनाया लेना है, प्लॉट लेके खुद बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है जी, ये सब आपके ग्रहों के अंदर लिखा हुआ है, आपके पर्सनल चार्ट के अंदर। आपने किसी का कुछ नहीं दिखाना, अपना पर्सनल चार्ट दिखाना, उसके अंदर आपको ये सवालों के जवाब मिलेंगे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, कई प्रॉपर्टीज आपके इधर ये आसपास में प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई, किसी ना किसी डिस्प्यूट से वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं खड़ी है, ना तो वो पूरी कंप्लीट हो रही है ना वो खत्म हो रही है। क्योंकि वो लोगों के ग्रह ही ऐसे हैं कि वो प्रॉपर्टी बनाना शुरू करेंगे, वो कंप्लीट ही नहीं होगी। जी, कितने बिल्डर्स ऐसे बनते हैं बिल्कुल, जो ओरिजिनली उनका काम कुछ और था, पैसे जोड़ लिए, बिल्डर बनने वो आए नहीं कि पैसा डुबा दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनके स्टार्स ही ऐसे हैं कि वो अगर बिल्डिंग लाइन में आएंगे तो वो इस चीज को करेंगे तो उनका पैसा डूबता जाएगा, पैसा कभी भी फलेगा नहीं। हम लोगों को देखते, आपको काटना चाहूंगा यहाँ पे, लोगों को देखते हुए हम हर काम शुरू कर लेते हैं। जैसे कईयों ने देखा, आजकल आप देखोगे फूड इंडस्ट्री कितनी इंक्रीज हो गई है, लोगों को देखते देखते हर कोई आदमी कहता है कि हम ये काम करें, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये सब नहीं लिखा हुआ।
सही बात है। हर किसी की किस्मत अपनी है। आप भेड़ चाल में चलोगे, आपको पता नहीं, अब देखो देख काम करोगे तो कभी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। नो डाउट बहुत लोगों को मिलती भी है, क्योंकि वो स्टार्स उनको ऑटोमेटिकली आइडियाज दिखाते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो बैठा बैठा सोच रहा है कि यार मैंने ये काम करना है, उसके रिकॉर्डिंग, उसके वीडियो सामने आ गई, उसका आइडिया सामने आ गया, उसने उसको कर लिया, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, आ गया और उसने करना शुरू कर दिया। अगर वहीं से वही आदमी किस्मत में लिखा भी हुआ है, वो थोड़ा सा पूछ ले कि हाँ जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा देख दो कि भाई सही चलेगा, क्या लगना आपका थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा आपका यही है कि आपको पूछना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, अपॉइंटमेंट लगेगी, और क्या लगेगा। पर मेरे को लगता है कि इंसान वैसे भी अगर आजकल बात करे, कुंडली अगर दिखा भी लेता है एक बारी, लड़कियों की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अगर हम लोग वैसे ही जा रहे हैं ना, कोई 3,000 की ड्रेस पसंद आ जाएगी, खरीद लेंगे, पर नहीं, कुंडली नहीं दिखाएंगे, वहम में नहीं पड़ना, बिकॉज दिस इज नॉट कूल। बट समटाइम्स नॉट बीइंग कूल आपको बहुत सारी चीजों से बचा देता है। जी, मैं यही कह रहा था कि लोग आजकल परेशान ज्यादा क्यों हैं। हाँ, वो इसीलिए परेशान हैं कि लोग आजकल एप्स के ऊपर बहुत डिपेंड हो गए हैं। सही बात है। ठीक है जी, एप्स ने आपका, नो डाउट कि आपको बता देना, आप कई लोग शर्माते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, बात नहीं करनी। कई बार होता है, जो मैं अपना केस ही बताऊं कि मेरी अपॉइंटमेंट महीनों महीनों नहीं मिल पा रही, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम ऐप से पूछ लेते हैं, कुछ और से पूछ लेते हैं। वो पूछ के तो वो अगला आदमी क्या कहता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर वो चीजें इतनी ही ऑथेंटिक आपके ऐप बता रही है, कुछ कर रही है, तो लेकिन वो चीजें आई कहाँ से? उठाई तो उन्होंने इंटरनेट से है ना। सही बात है। तो वो चीजें अगर हम पर्सनल किसी अनुभवी, मतलब जिसको मतलब इतने सालों का अनुभव है, उससे पूछ रहे हैं और एक नॉर्मल चीज वहां से पूछ रहे हैं, तो आपको कितना वो डिफरेंस पता लगेगा। अब मेडिसिन, आपको फीवर हुआ, आपने मेडिसिन नॉर्मल खा ली, हर किसी को पता है फीवर की मेडिसिन कौन सी है। अब किसी को, आदमी को मेजर परेशानी आ गई, ठीक है जी, वो थोड़ी पता आपको कौन सी मेडिसिन खानी है। सही बात है। ये सब चीजें आपको खुद ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये इतनी परेशानी, आजकल डिवोर्स रेट इतने बढ़ गए, भाई भाई में लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे स्टडी में इतने ज्यादा वीक हो रहे हैं, फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये सब चीजों का एक समय है कि हमने कब क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी। पंडित जी, मैं आपको पता है जैसे हॉरर पॉडकास्ट करती हूँ और मेरे को स्टोरीज आती हैं लोगों की, तो उसमें ना ब्लैक मैजिक की समस्या बहुत है। इंडिया में इस टाइम पे इतना पीक पे है, आप मानोगे नहीं। मेरे पास एक स्टोरी आई थी, अभी मैं सुनाऊंगी कभी चैनल पे। उनका 40 साल पहले, हरे 49 ईयर्स पहले का ब्लैक मैजिक हुआ शादी के टाइम का। वो जो रूह या प्रेत जो जोड़ी हुई थी, और वो लड़की मुझे भेज रही है, अपने पेरेंट्स की स्टोरी भेज रही है। वो तब तक एक्टिव नहीं थी जब तक उनके शायद ताया जी थे, वो पंडित थे घर के, वो जब तक जीवित थे तब तक वो चीज एक्टिव नहीं थी। जब उनका संस्कार करके आए हैं, उस शाम की बात है, उसकी मम्मी को कुछ हो गया, और जब उन्होंने दिखाया, उस चीज को दिखाते हुए 3 महीने लग गए। 3 महीने किसी जो पर्सन आपको आके गाइड कर सके, उनसे मिलने में लग गए। और उसके बाद पता चला कि इनके साथ कोई पता नहीं कब से एक रूह अटैच है। बिल्कुल। उनके बच्चे भी हो चुके हैं, अब वो बच्चों के साथ भी अटैच्ड है। वो मतलब कई लोग ब्लैक मैजिक इस हद का करवा रहे हैं। बहुत से होते हैं। देखो, नेगेटिविटी जो है वो जल्दी होती है, ठीक है जी, और जो पॉजिटिविटी है उसको टाइम लगता है। पर इस केस में आज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। आज आप मूवी देखने बैठो, हाँ जी, ठीक है जी, 2-3 घंटे की मूवी आप इजीली देख लोगे। मैं आपको बोलूं 2-3 घंटे आप पाठ करो, कभी नहीं होएगा, कितना औखा लगेगा। हाँ, उसको मुश्किल लगेगा, क्योंकि उसमें उनको मजा ही नहीं आएगा। उनको शब्द क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, क्या पढ़ने, कैसे करने, क्योंकि उनको इंटरेस्ट उस चीज में होगा तो वो पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाते लोग। सही कह रहे हो। ठीक है जी, वही चीज है कि जब हम किसी के ऊपर ऐसी नेगेटिविटी होती है, वो आदमी जो है वो कुछ सही करवा ही नहीं पाता, वो देख ही नहीं पाता कि हमने क्या है। जैसे आपने बताया कि उनके घर में कोई ऐसी रूह थी जिसने सबको को कंट्रोल करके रखा हुआ था, कोई चीजें नेगेटिविटी अंदर नहीं आने दी। उनका जब हुआ संस्कार, उसके बाद चीजें आ गई, तो उनको वो चीजें जो है, उनकी घर में ऐसे पाठ पूजा होती होगी कि वो नेगेटिविटी उनके पास ही नहीं आती होगी। अब जो आदमी गया, बाकी जब नहीं करते होंगे तो वो चीजें जो है उनको हार्म कर गई, उनको नुकसान कर गई। पर पंडित जी, मतलब इतने साल, मतलब 40 से 50 साल कोई चीज आपके ऊपर रह सकती है बिना असर किए? देखो, बिना असर किए तो नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं उस चीज का जो उनको मिलना चाहिए, जैसे मान लो उनको बहुत सी, फॉर एग्जाम्पल, उनका घर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो चीजें उनको नहीं मिली, मिली बस लिमिटेड सी।
जी इस चीज से इफेक्ट कर दिया। कई ब्लैक मैजिक होते हैं कि आपका वंश ना बढ़ पाए, उस तरीके से इफेक्ट कर दिया। कई ब्लैक मैजिक होते हैं आपके बच्चे स्टडी अच्छे से ना कर पाए, तो वो ब्लैक मैजिक। सभी अलग अलग प्रकार के, कौन किस मोटिव से करवा रहा है ये नहीं पता हमें। जैसे इतने सालों से ब्लैक मैजिक किसने करवा दिया, ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि 40 साल बाद इफेक्ट हुआ, हाँ तो वो उस पर्सन ने करवाया ही इस हिसाब से होगा कि वो उसको इफेक्ट हो, ठीक है। वो चीजें उनको जितने बताई कि 40 साल पहले वो चीजें थी, क्या पता वो जब उस शमशान घाट में गए तो वहां पे वो चीज ऐसी एक पड़ी थी जो 40 साल से मतलब एक ऐसे कोने में पड़ी थी, उसको कोई ऐसी कच्ची रूह मतलब कह लो कि ऐसा नहीं मिल रहा था, उसके मतलब परफेक्ट जो चीजें होती हैं वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो उस चीज में फिट ही नहीं हुई। जो लेडी थी वो 40 साल के बाद उस जीव में आ गई, उसको परेशान कर दिया। ऐसे भी केसेस होते हैं। ये बहुत खतरनाक लगा था मुझे जी। कि इतनी देर से कोई चीज हो रखी है किसी के ऊपर। आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जो आपको ऐसा अभी भी रोंगटे खड़े हो जाए सोचकर? मेरे को पता है आपके पास तो बहुत जी बहुत चीजें हैं, केसेस हैं ऐसे कि मतलब कह लो कि हम देखते रहते हैं कि ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं कि इफेक्ट कर देती हैं। जैसे मान लो कि एक केस था कि वो पर्सन ने पूजा करवाई, हमने उसको बोला कि भाई तेरी पूजा होनी है, लेकिन उसने कंप्लीट नहीं करवाई। तो आधी अधूरी पूजा जो है उसको सही करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब जो तो अकेले हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, उनको तो इन चीजों का पता भी नहीं है कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है जी। जो इन चीजों में हवन पाठ पूजा यज्ञ करते हैं उनको सभी को पता है कि ये चीजें क्या होती हैं। अगर हमने किसी नेगेटिविटी काम को करना शुरू कर दिया और उसको इनकम्प्लीट हमने बंद कर दिया, तो वो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो वो पर्सन के जिस पर्सन के ऊपर होती है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट करती हैं। ये ऐसी एक चीज थी कि वो आदमी एक था कि उनके घर वालों ने करवाया था काम, तो वो काम कंप्लीट नहीं करवा पाए। अच्छा। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी कई बार हावी हो जाती है कि वो काम जो है आप आधा अधूरा बीच में छोड़ जाते हो, आप कर ही नहीं पाते, करवा ही नहीं पाता वो पर्सन। जितना मर्जी हम उसको कन्विंस कर लें वो नहीं करवा पाता, क्योंकि उस नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। उसके फैमिली मेंबर एग्री होते हैं इस चीज में, सारे जन एग्री होते हैं, लेकिन वो पर्सन कहता है मैंने नहीं काम करना। तो ऐसे ही उसने काम बीच में बंद करवा दिया। दिवाली की रात थी, उस पर्सन के ऊपर ऐसी चीजें आई कि उसके मतलब कह लो कि पैर बहुत ज्यादा ऐसे सख्त हो गए, उसके पैर हिल ही नहीं पा रहे थे। वो अपनी जगह पे जाम हो गया और उसके बॉडी पे ऐसे निशान पड़े, उससे ब्लड आना शुरू हो गया। तब जाके उनके घर वालों ने उसको, रात में ऊपर था तो उनको पता लगा कि ऐसी चीजें हुई हैं। वो भागते भूगते आए, फिर उनको पता लगा कि हमने काम बंद करवाया था, ऐसी चीजें नुकसान हुई हमारे साथ, फिर दोबारा शुरू करवाया। तो उस टाइम फायदा कुछ नहीं है। एक टाइम के बाद तो ये चीज हावी हो जब जाएगी। उतनी चीजें, और अमावस्या दीपावली के दिन वो चीजें इतनी हावी हो गई तो वो कंट्रोलेबल नहीं होती एंटिल हम उस चीज को टाइम से ना कर पाए। क्योंकि वो बहुत लेट आए थे, उसी दिन अगर वो टाइम से आ जाते तो बहुत कुछ हो सकता था, वो बहुत लेट आए। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं, आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अक्सर ना नोएडा की बहुत स्टोरीज आती हैं, नोएडा गुड़गांव हो गया, यहाँ की बहुत स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी ऐसी आई थी जिसमें वो इंसान लिख रहा है कि मतलब हम लोग ऐसे थे कि कोई जो चीज थी वो 7-8 फुट लंबी थी, बहुत लंबा ऐसे कोई चीज दिखती थी उनको, और वो उठा के पटक कर फेंकती थी। मतलब हम देख सकते थे कि हवा में उड़ के जा रहा है हमारा दोस्त। मतलब बहुत खतरनाक ऐसी चीजें आती हैं। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे फील हो रहा है ना। तो आपके सामने कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने नहीं हुआ? नहीं। आप हवन अलग से करते हैं? पंडित जी मुझे ये भी बताओ, अभी हम ब्लैक मैजिक की बातें कर ही रहे हैं, ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, कौन सी राशियां बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल होती हैं जिनके ऊपर ये चीजें आ सकती हैं, जो वीक होती हैं? जी, इनमें आपको मैंने सबसे पहले बताया, इनमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि वृष राशि जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है ब्लैक मैजिक से। टॉरस जी, टॉरस राशि बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। उसके बाद तुला राशि, अच्छा, लिब्रा राशि भी बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाती है ब्लैक मैजिक से जी, ठीक है जी। उसके बाद जो है मीन राशि, धनु राशि, ये जो चारों राशि हैं, ठीक है जी, वृष, तुला, मीन और धनु राशि, हाँ जी। ये चारों राशि जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं
ब्लैक मैजिक से। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों का ऑरा जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कहीं ना कहीं ये लोग गलती ऐसी कर देते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के साथ चल पड़ते हैं, हर चीजें जो हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि टॉरस राशि वाले, वृष राशि वाले परफ्यूम का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, उनको वैसे नेगेटिविटी ने पकड़ लिया। ठीक है। ठीक है जी। जो तुला राशि वाले, वो भी उनका भी स्वामी शुक्र है। वो अट्रैक्टिव इतने होते हैं, उनको मतलब कह लो कि वो चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चुलबुले से होते हैं, मतलब कह लो कि वो चीजें उनके ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करनी शुरू कर देती हैं। जैसे सजिटेरियस, ये 2 प्रकार के लोग होते हैं धनु राशि वाले। अच्छा। ठीक है जी। एक होते हैं बहुत ज्यादा धार्मिक, एक होते हैं नास्तिक। अच्छा। जो धार्मिक होते हैं वो उनके ऊपर तो ये चीजें नहीं आती। जो नास्तिक होते हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बहुत सी चीजें इनको परेशान करती हैं, रुकावट डालती हैं, इनके ऊपर बहुत काम चीजें करनी बंद कर देती हैं। क्योंकि ये नास्तिक इतने होते हैं, इनको ये परमात्मा को गाली देने में भी शर्म नहीं करते। अगर ये लोग धार्मिक करते हैं, मतलब कह लो कि धार्मिक होते हैं, तो ये इतना करते हैं कि मतलब कह लो कि हर लिमिट क्रॉस कर देते हैं, इतना परमात्मा को मानते हैं। मतलब बिना कुछ कह लो, बिना नमस्कार किए, बिना मंदिर जाए कोई काम भी नहीं करते ये लोग। ऐसे ही मीन राशि वाले भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी। अगर वो किसी चीज को मतलब कह लो कि वो किसी इंसान को भी देख लें जिसमें उनको लगे कि इनका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको ये होता है, वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा। और हर किसी को हर किसी को अपनी बातों में ले भी बहुत जल्दी लेते हैं। मैनिपुलेटिव। ये हर किसी को ऐसे कर देते हैं मोल्ड, तो इनको इजीली कोई भी कुछ चीज खिला के या कुछ करके इनको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि इनको बोल दो कि ये प्रसाद है, खा ले, ठीक है जी, लेकिन वो प्रसाद ना हो, सिर्फ नाम दिया हो प्रसाद का, तो वो ये लोग खा लेंगे। क्योंकि ये धार्मिक मतलब कह लो ऐसे लोग होते हैं कि मतलब बातों में आते हैं हर किसी की, चलो बातों बातों में ये चीज कर लेते हैं, तो ये कर देते हैं। और यही लोग किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक इजिली करवा भी देते हैं। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। इससे हमें भी रीच मिलती है और हमें आपके लिए कंटेंट बनाने में, नॉलेज शेयर करने में और भी ज्यादा मजा आता है।